नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। ऐसे हो गया है, यहाँ पे अनाज का सिवा, राशन के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। क्या परिस्थिति है, चूंकि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है जी, किसानों के यहाँ बहुत स्थिति खराब है। अब जनता करे तो क्या करे। यहाँ पर मान लीजिए धान के फसल में हम लोग का खाद का जब जरूरत पड़ता है तो यहाँ पर खाद भी नहीं मिलता है। हम लोग को खाद दूसरा जगहों से लाना, प्राइवेट जगहों से लाना पड़ता है। 286 का खाद हम लोग 450, 500, 600 में हम लोग लाते हैं। हम लोग का मजबूरी है। हम लोग का पुराना अध्यक्ष को अभी तक यहाँ पर खाद नहीं बटा है, कभी भी नहीं कभी यहाँ पर बीज मिला है। जैसे अभी आ रहा है गेहूं का बीज, हम लोग का गेहूं का बीज भी नहीं मिला, मसूर का बीज नहीं मिला, सरसों का बीज नहीं मिला। अब इससे हम लोग क्या करें, उम्मीद क्या करेंगे। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत रामनगर प्रखंड में उपस्थित हूँ और जैसे कि आपको पता है पैक्स की चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। आने वाला 2-3 दिन में पैक्स का चुनाव होगा। कई जगह तो पैक्स के चुनाव भी हो चुके हैं और उसके रिजल्ट भी आ गया। इसी कड़ी में हमारे साथ पगड़ी सखवानी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे खास हम लोग बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। सर, क्या आप अपना मूल्यवान समय दिए। सर, मैं चाहूँगा आप अपना एक छोटा सा परिचय। हमारा नाम पड़ेगा संतोष कुमार कुशवाहा, ग्राम बलुआ बखरा, पोस्ट बखरी पचरुखिया, थाना गोवर्धना, जिला पश्चिमी। सर, आपका चुनाव चिन्ह और क्रम संख्या कितना पर? चार क्रम संख्या 4 पे हमारा नाम। चुनाव चिन्ह ईंट छाप। और सर, आप इनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप इनके रिप्रेजेंटेटिव है। सर, ईंट का मतलब क्या हुआ है सर? क्या ईंट से लोगों की, जिस तरह हम लोग घर बनाते हैं ईंट से उम्मीद की होती है दीवारों की, सर आपसे क्या लोगों की उम्मीद की? सर, उम्मीद यही है कि हम उसको उजागर करेंगे। जो जनता को प्रति मिलना चाहिए उसको हम उजागर करेंगे। जनता इस समय बहुत खुश है हमसे कि हम उसको उजागर कर रहे हैं वो चीज़ को जो नहीं उजागर है। जैसे हो गया है, यहाँ पे अनाज का सिवा, राशन के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर भी राशन टाइम पर भी नहीं मिलता है। मान लीजिए आज 30 तारीख हो गया, अभी तक राशन नहीं बटा है इस महीने का, और पर्ची आज कट रहा है। तो इसके लिए हम उसमें अच्छी है कि हम जनता को जो चीज़ हक है उसको दिलाएंगे। सर, चूँकि पैक्स से संबंधित किसानों की समस्याओं को हल किया जाए, किसानों की क्या आपके यहाँ परिस्थिति है, चूँकि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है? जी, किसानों के यहाँ बहुत स्थिति खराब है। अब जनता करे तो क्या करे। यहाँ पर मान लीजिए धान के फसल में हम लोग का खाद का जब जरूरत पड़ता है तो यहाँ पर खाद भी नहीं मिलता है। हम लोग को खाद दूसरा जगहों से लाना, प्राइवेट जगहों से लाना पड़ता है। जैसे 300, 286 का खाद हम लोग 450, 500, 600 में हम लोग लाते हैं। हम लोग का मजबूरी है। ये सब चीज़ हम देखते हैं। मान लीजिए 15 साल हो गया हम लोग का पुराना अध्यक्ष को अभी तक यहाँ पर खाद नहीं बटा है, कभी भी नहीं कभी यहाँ पर बीज मिला है। जैसे अभी आ रहा है गेहूं का बीज, हम लोग का गेहूं का बीज भी नहीं मिला, मसूर का बीज नहीं मिला, सरसों का बीज नहीं मिला। अब इससे हम लोग क्या करें, उम्मीद क्या करेंगे। तो सर, इन सारे जो भी सीड्स हैं, बीज हैं, आप कहाँ से लगाते हैं? सर, हम प्राइवेट से लाते हैं खरीद कर। अभी कॉस्टली पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। मान लीजिए अभी हम लोग गेहूँ का बीज ला रहे हैं 70 रुपये केजी प्राइवेट से। 70 रुपये केजी। अब बताइए हम लोग कितना कष्ट में। कट्ठा में कितना लगता है? कट्ठा में यहाँ पर लग जाता है 5 केजी। 5 केजी कट्ठा में, अगर 5 कट्ठा हो तो 5 बचे तो 7, 5, 35, 350 रुपये कट्ठा पड़ा हम लोग का। तो हम लोग का पैक्स का मतलब ही क्या रह गया। तो इसलिए हम सोचते हैं कि कुछ हम जनता के लिए भलाई करें। यहाँ पर वो सिस्टम लाए, बीज लाए, खाद लाए। और ये सर आपके यहाँ की मतलब बहुत बड़ी समस्या है कि सस्ते दामों पर आप सस्ते दामों को छोड़िए, बीज, सीड्स वगैरह और खाद, इसकी सर क्या सच्चाई है? खाद वगैरह मिलता है कि नहीं? चूँकि हम लोग देखते हैं जैसे धान का दिन आता है तो मतलब मैंने खुद रामनगर ब्लॉक में देखा
वहाँ पर एक तरफ सैकड़ों महिलाएं थी और दूसरी तरफ सैकड़ों पुरुष। मतलब उसमें काफी भीड़ थी, परेशानी थी, सुबह से ही लाइन में लगना पड़ता था। जी जी, वो तो कष्ट हम लोग, क्या अच्छा जी हम लोग कष्ट झेले हैं, हम लोग खुद वो कष्ट झेले हैं, लाइन में लागे हैं। और हम सोच रहे हैं कि अब लाइन में ना लगना पड़े, वो खाद हम अपने पैक्स में लाए, अपने स्तर से। हम अगर प्रतिनिधि अध्यक्ष हो गए तो जनता को, यहाँ पर किसानों को कुछ राहत मिलेगी, हम राहत देंगे सर। और अगला सर आप सवाल ये है कि हमारे यहाँ धान का जो फसल है बाढ़ में बह जाता है, उसके बाद गेहूं होता है तो ओला की वजह से पत्थर जो बारिश में गिरता है उससे नष्ट हो जाता है, कहीं कहीं खड़िया भी लग जाता है। और गन्ना फिलहाल तो सर हर साल सूखते ही रहता है सर। और हमारे यहाँ किसानों का एक आधार है, इसी फसल से बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी जुड़ी हुई है सर। तो सर इससे संबंधित आपके यहाँ फसल बीमा का कोई कार्यक्रम होता है या कोई सुविधा वगैरह है कि नहीं, कि जिससे फसल नुकसान हो उससे कुछ सरकार की तरफ से लाभ मिल जाए किसानों को? जी अभी तक यहाँ पर कोई लाभ हम लोग को नहीं मिला है। मान लीजिए फसल सूख गया, उसको भी हम लोग का लाभ नहीं मिलता है। तो गेहूं का, मान लीजिए धान का है, धान का भी नुकसान होता है। यहाँ पर हम लोग पहाड़ी इलाका में, जंगल इलाका में आता है बाढ़, हम लोग का पौधा सब ले जाता है, यहाँ से डुबो देता है, हम लोग को बहुत परेशानी होती है। वो भी हम लोग को अनुदान कुछ भी नहीं मिलता है उसमें। सर ये सेकंड सर आपसे कि जो MSP सरकारी रेट पर जो काफ़ी अच्छा रेट जो होता है, किसान अपना बीज बेचते हैं, फसल वगैरह बेचते हैं, धान वगैरह, तो इसकी सुविधा है, मतलब कि है कि नहीं, जिससे आपको सरकारी मूल्य पर अच्छा लाभ मिले? अब क्या इसका? जी ये तो हम जो सच्चाई हो उसको हम बताएंगे। यहाँ पर तो धान का खरीदारी होता है, हुआ है, और पता ना वो कैसे खरीदते हैं। ज़्यादा हमको लग रहा है कि व्यापारी का ही धान यहाँ पर लिया जाता है, किसानों का बहुत कम लिया जाता है, लेकिन व्यापारी का ज़्यादा धान लिया जाता है। तो आप लोग से व्यापारी हम लोग का पैक्स का वो आदमी नहीं है सर, चुनकर तो आप बनाए हैं। हाँ हम लोग ही चुन कर बनाए हैं, लेकिन हम वही लोग तो उसको उतारेंगे भी ना, जो गद्दी पर बैठे हैं हम ही लोग उतारेंगे। ठान लिया आप लोग? हम लोग ठान लिए हैं, जनता यहाँ का भी ठान लिया है कि अब की बार हम लोग को चेंज करना है। सर आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जनता इंतजार करती है 5 साल सही प्रत्याशी को चुनने के लिए, 5 साल पछताती है गलत प्रत्याशी को चुनकर, क्या कहेंगे आप उस जनता को? जनता को हम आशा दिलाते हैं कि अच्छा प्रतिनिधि चुने, अपने लायक चुने, कि हम लोग का उस समय पर काम आए, कि उसके साथ हम लोग का उठना बैठना रहे, वो हमारा दुख दर्द सह सके। मान लीजिए जनता के हाथ में, जनता इस बार ठानी है कि हम लोग चेंज करेंगे। चलिए फिर बात वही रही कि जनता ना जाना था कि जनता के राज बा। वास्तव में कब तक ऐसे होगा, समस्याएं कब तक खत्म होगी? क्योंकि 70 साल से ज़्यादा हम इस मुल्क को आज़ाद होते हुए हुआ, लेकिन आज भी वही समस्या है, उस समय समस्याएं थी। देखते हैं फिर मिलते हैं नए एक एपिसोड में। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सबुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355।